गुड मॉर्निंग बच्चों। और 7th क्लास आपके विज्ञान विषय में हम लोग आज नया पाठ चालू करेंगे जो कि 5 है। ये पाठ कल ही चालू करना था बच्चों, लेकिन कल इसकी PDF ही आपको मिल पाई थी क्योंकि नेट जो है वो नहीं चल रहा था, कल सर्वर डाउन था। इसीलिए कल वाली PDF का जो वीडियो है वो आज आपको भेजा जा रहा है, तो ध्यान से देखें इसको। इसके दौरान ही आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। हमारा जो विज्ञान विषय में पार्ट 5 है वो है अम्ल, क्षारक और लवण। तीनों ही जो है वो रासायनिक पदार्थ हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। तो अम्ल, क्षारक और लवण के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पाठ परिचय को पढ़ते हैं, देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। सब करते हैं बेटा आप लोग घरों में, आपने ये सब पदार्थ देखे हुए हैं। क्या इन सबका स्वाद एक समान होता है? आप ये भी जानते हैं इनका सबका स्वाद एक समान नहीं होता। कोई खट्टा है, कोई नमकीन है, कोई कड़वा है। आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। ठीक है, यानी किसी भी पदार्थ का टेस्ट अगर आपको नहीं पता हो तो उसको चख करके आपको सारणी 5.1 में लिखना है, जो पदार्थ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये है सारणी 5.1 आपको, और यहीं से भरनी है। आपका पहला होमवर्क तो यही है कि यहाँ से ये सारणी बनाकर आपको इसमें स्वाद भरना है पदार्थों का। सबसे पहले नींबू का रस, आपको पता है खट्टा होता है। अच्छा, स्वाद जो है वो खट्टा, कड़वा या कोई अन्य किस प्रकार का, वो आपको लिखना है कॉलम 2 में। संतरे का रस भी आपको पता है क्या होता है, खट्टा ही होता है, खट्टा मीठा होता है। सिरका कैसा होता है, खट्टा। दही भी खट्टा, इमली भी खट्टी, शक्कर मीठी, नमक जो है वो नमकीन होता है। आंवला जो है कैसा होता है, खट्टा होता है। खाने का सोडा कैसा होता है, हैं? कोई स्वाद ना तो नमकीन होता है और ना ही वो खट्टा होता है, कसैला स्वाद होता है उसका। अंगूर खट्टे होते हैं, कच्चा आम खट्टा, और खीरा भी। खीरा कैसा होता है, हल्का खटास लिए हुए होता है खीरा भी। चेतावनी, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा नहीं जाए। कहने का मतलब है कि हर कोई वस्तु जो है वो चखने योग्य होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बिना कहे, बिना जाने किसी वस्तु के गुणों के बारे में उसे चखना नहीं चाहिए बच्चों, अथवा यह हानिकारक हो सकता है। क्योंकि कई बार अम्ल जो है वो प्रबल संक्षारक होते हैं और स्किन पर फफोले आ जाते हैं, मुंह जल सकता है आपका, और भी कई तरह के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए बिना इंस्ट्रक्शंस के आपको किसी भी पदार्थ को डायरेक्टली मुंह में नहीं रखना और स्पर्श नहीं करना है। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है ना। जैसे आंवले के अंदर खट्टापन आता है, कसैला भी होता है थोड़ा सा। इसी तरह शक्कर मीठी थी और नींबू का रस एकदम प्योर खट्टा था। तो बूझो क्या कह रहा है, देखते हैं। पहेली और बूझो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, आओ जाने। बूझो कह रहा है कि मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ, पहेली से पूछ रहा है। तो पहेली उसे क्या याद दिला रही है वो देखिए। नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? अभी हमने ऊपर चेतावनी पढ़ी है ना बच्चों। नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात, अज्ञात यानी जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब भी यही पहेली आपको एक संदेश देना चाहती है कि बिना किसी पदार्थ के गुणों के बारे में जाने उसे चखना या छूना नहीं चाहिए। तो चलो, अम्ल और क्षारक, हमारे पहले दो जो पदार्थ हैं वो हैं अम्ल और क्षारक। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ये चारों चीज़ें खट्टी थी, सारणी 5.1 में हमने की थी। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, अर्थात स्वाद में जो पदार्थ खट्टे होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय होंगे, उन्हें हम अम्ल कह सकते हैं। ये हो गई आपकी अम्ल की परिभाषा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या खट्टापन लिए होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसी कहलाएगी, अम्लीय होगी। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा, है ना। ये एक लैटिन शब्द है, अम्ल जो है वो एक लैटिन शब्द है। एसिड, इंग्लिश में एसिड कहते हैं ना, एसिड शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न किया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है एसियर। एसियर से होता है मतलब खट्टापन लिए हुए। ठीक है, इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं, प्राकृतिक अम्ल। खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा घरों में आप देखते हो, क्रिस्पी करने के लिए, कुरकुरी करने के लिए किसी भी चीज़ को डाला जाता है। और दूसरा बात, जैसे बेक करने के लिए, जैसे ब्रेड वगैरह जो भी है उसका खमीर स्पंजी हो जाए इसके लिए डाला जाता है।
कैसा होता है, क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। खट्टा नहीं है इसका मतलब ये अम्लीय नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है, मैंने बोला था ना, कसैला स्वाद आता है इसके अंदर, कड़वापन, कड़वाहट आती है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है, छूने पर चिकना लगता है, स्वाद में कड़वा है। दो चीज़ें नोट करने लायक हैं यहाँ पर कि छूने पर तो बेकिंग सोडा कैसा लगता है, कड़वा है, कसैला है, और स्वाद टेस्ट करने पर तो कड़वा और कसेला लगता है, और छूने पर कैसा लगता है, साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, ये देखो आप, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और इनकी प्रकृति जो है वो कैसी होती है? क्षारकीय प्रकृति होती है। तो ये दो परिभाषाएं आपको और मिल गई यहाँ से करने के लिए, अम्ल और क्षारक की, कि अम्ल तो वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? मान लीजिए सभी पदार्थ हम लोग चखने में डर रहे हैं कि क्या पता कौन सा विषैला हो, कौन सा कड़वा हो, तो फिर कैसे प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं हम लोग? कैसे पता लगाएं कि वो अम्लीय है, क्षारकीय है, या फिर अन्य कोई है? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ कहलाते हैं सूचक। सूचक मानी इंडिकेटर। तो सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके माध्यम से हम लोग किसी पदार्थ की प्रकृति का ज्ञान करते हैं कि वो अम्लीय हैं या क्षारकीय हैं। या सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है ना। इंडिकेटर्स होते हैं, वो अगर अम्ल या क्षारक में मिलाओगे आप तो उनका रंग परिवर्तन हो जाएगा, और उस रंग परिवर्तन से ही हम पहचान पाएंगे कि अम्लीय है या क्षारकीय है, जिस चीज़ में हमने इसको डाला है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। देखो बच्चों, ये कुछ सूचक हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो प्राकृतिक हैं। हल्दी, लिटमस पत्र, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ये आपको पूछा जाता है कई बार कि बताइए प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं। ठीक है, आओ देखें। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? ये देखें, अम्ल का नाम किस में पाया जाता है? ये सारणी भी आपको यहाँ से कॉपी में बनानी है, क्योंकि वेरी मोस्ट सारणी है ये। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि घरेलू उपयोग में आने वाली कई चीज़ों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, जो कि आज तक आपको नहीं पता था, है ना, कि इसमें कौन सा अम्ल है। क्या अम्ल भी एक से अधिक प्रकार के होते हैं क्या? तो देखो, सबसे पहले एसिटिक अम्ल। सिरका जो होता है ना, सिरका लेके आते हो आप, बॉटल के अंदर जो है वो खट्टा रस होता है, उसको सिरका कहते हैं हम लोग। एसिटिक अम्ल होता है उसके अंदर, एक्चुअल में वो नींबू का रस ही होता है एक तरह से। एसिटिक अम्ल यानी सिरका। फॉर्मिक अम्ल, चींटी का डंक। जब चींटी डंक मारती है तो जलन होती है, दर्द होता है, वो फॉर्मिक एसिड के कारण ही होता है, क्योंकि अपने डंक से वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। फिर सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, नींबू कुल के, सिट्रस कुल के फलों में होता है, ठीक है ना, जैसे संतरा, नींबू आदि। इसीलिए इनको सिट्रस फल कहते हैं। खट्टे होते हैं, स्वाद में सिट्रस फल होते हैं, इनका कुल है सिट्रस, तो इनसे प्राप्त रस को हम लोग सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड कहते हैं। लैक्टिक अम्ल होता है दही के अंदर, और ऑक्जेलिक अम्ल होता है पालक में। फिर इसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल होता है आंवला और सिट्रस फलों में, और इसमें विटामिन सी, है ना, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी खट्टे फलों में होता है, आप जानते हो। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में, है ना। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। ये सब प्राकृतिक अम्ल हैं, कौन कौन से? टार्टरिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये सब हैं प्राकृतिक अम्ल। ऊपर बताए गए सभी अम्ल जो प्रकृति में पाए जाते हैं। अब क्षारक, क्षारक देखते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना घोलते हैं हम लोग कलर पेंट करने के लिए, और चूना जो है उसका जो पानी है वो कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक होता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साबुन है ये, ठीक है। और इसके बाद में होता है, ये आपकी सारणी जो है वो नीचे से कट गई है, तो आप लोग जो हैं वो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है आई थिंक,
आप अपनी बुक से ये सारणी देख लें। लास्ट वाला है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं जिसको, मैग्नीशियम का दूध, ठीक है। ये जो लास्ट में है वो ये हैं आपके क्षारक, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपको मैंने बताया बच्चों की किस तरह से प्रकृति में अम्ल पाए जाते हैं, अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग उनको पहचान सकते हैं। भाई चख कर के हम लोग बता सकते हैं खट्टा है या कड़वा है या कोई अन्य स्वाद है। और कभी कभी हम लोग जो पदार्थों को, सभी पदार्थों को अगर चख कर या छू कर नहीं बता सकते, देन कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी क्षारक है या अम्ल है। उसके लिए मैंने आपको बताया सूचक के कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको अम्ल या क्षारक में डालने पर उनका कलर बदल जाता है, उनको कहते हैं हिंदी में सूचक अथवा इंडिकेटर्स। और प्राकृतिक सूचक मैंने आपको बता दिया, जैसे लिटमस पत्र है, हल्दी है, ये मैंने आपको बताए हैं, है ना। प्राकृतिक सूचक हैं ये। अपने आसपास गुड़हल के फूल की पंखुड़ियाँ हैं, ये अपने आसपास मिल जाते हैं। इनकी सहायता से भी हमें जिस विलयन की या जिस पदार्थ की प्रकृति ज्ञात करनी पड़ती है उसका विलयन बना करके हम लोग जब इन प्राकृतिक सूचकों में से किसी को डालते हैं तो उनका कलर जो है वो बदल जाता है। अब कलर बदल जाने पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह का कलर आ गया है, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा या क्षारक होगा। तो इस विषय में आगे की जानकारी हम लोग आपके कल के वीडियो में देंगे। तो आज ये सारणियाँ दोनों बनानी है आपको, अम्ल और क्षारक की परिभाषा लिखनी है, कितनी तरह के मैंने प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल बताए हैं सारणी में वो बताने हैं, क्षारक बताने हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स।